जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आती है, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर होगा जो भगवान चाहते हैं कि आप सुने। और जिन्होंने भी 6 नंबर के रहस्य वाली जो वीडियो को पूरा वॉच किया है और लास्ट में मुझे मैसेज मिला था कौन पहुंचेगा यहाँ तक, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स वहां तक पहुंचे। तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और आप सबके लिए नए नए रहस्य खुलते जाएंगे। यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो कंटिन्यू कीजिए और बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत किया कीजिए। यदि आप देख रहे हो तो देखते रहिए और देखिए कैसे कैसे रहस्य भगवान आपके सामने ओपन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी बहुत लकी सोल हो जो वहां तक पहुंची थी उस दिन। और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि मैं वीडियो के लास्ट में 1 मिनट या 2 मिनट की हीलिंग आपको सेंड करूंगी। ठीक है, अलग अलग रेकी सिंबल से, जो भी सिंबल की एनर्जी के साथ मुझे मैसेज मिलेगा उस एनर्जी को मैं आपको सेंड करूंगी और ये हीलिंग आपकी बहुत मदद करेगी। यदि आप पूरा वीडियो देखोगे और लास्ट में इस हीलिंग को रिसीव करोगे तो आप बहुत लकी हो जो इस तरह से भगवान जी आपको हीलिंग दे रहे हैं। क्योंकि मुझे ये मैसेज बहुत बार बार मिल रहा था कि मैं वीडियो के एंड में 1 या 2 मिनट की, जितना भगवान चाहते हैं, मैं शॉर्ट में ही करूंगी वैसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास कि आप बहुत देर तक वीडियो को देखो। तो जैसे भगवान चाहेंगे वैसे मुझे 1 मिनट का मैसेज मिला है, ठीक है, कि मुझे आपको रेकी हीलिंग सेंड करनी है। तो जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे वही लोग इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि कोई भी इसे मिस ना करें। अगर भगवान ने इतना बड़ा मैसेज मुझे दिया है तो इसके पीछे उनका कोई ना कोई बहुत अच्छा मकसद है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें और उस हीलिंग को भी रिसीव करें। और जो लोग पूरी वीडियो देखने के बाद उस हीलिंग को रिसीव करेंगे वो वहां पे थैंक यू जरूर लिखेंगे। ठीक है, रेकी हीलिंग के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड जरूर पे करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर चैनल मैसेज सुनाऊंगी, उसके बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। क्योंकि आज मुझे बार बार जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे यही कलर बार बार दिख रहा था। आप इसे अच्छे से देखिए, मतलब ये बहुत प्यारा कलर है, ग्रीन कलर की ये शेड है एक, लेकिन ये बहुत सुंदर सा कलर है और यही कलर मतलब इतना ज्यादा मुझे दिख रहा था और इसके ही मैसेज मिल रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने कैंडल वैक्स रीडिंग को भी देखना है, क्योंकि इसकी यदि आप फ्लेम को देखते हुए मैसेज सुन रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप इस लॉ के साथ कनेक्ट करते हो और डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही प्योर फॉर्म होती है कि जो मैसेज भगवान जी चाहते हैं आप तक पहुंचना वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चैनल मैसेज सुनाना चाहती हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैंने यहाँ पर फेरीज, ऑरिकल ऑफ द फेरीज कार्ड रखे हुए हैं। मैं एक कार्ड भी लूंगी कि फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो बहुत ही प्यार से आप पूरी वीडियो देखें और आनंद लें कि आज तो फेरीज भी मैसेज देना चाहती हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी, मतलब ग्रीन और पिंक ये कलर जैसे बहुत दिख रहा था और बहुत ही हीलिंग वाली ऊर्जा मैं फील कर पा रही थी। चलिए, पहले मैं आपको चैनल मैसेज सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सभी लोग इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। बस मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि बिल्कुल भी स्किप ना करें। समाधान हमारे भीतर होता है और हम बाहर भटकते रहते हैं। बाहर की तलाश में न जाने कितना समय व्यर्थ गवा देते हैं।
परंतु स्वयं के साथ कुछ पल अकेला हम बैठ ही नहीं पाते। फिर चीजें और भी उलझती जाती हैं और हमें ये बात समझ में नहीं आती है। जब भी कोई परिस्थिति आए, कुछ पल के लिए मौन हो जाएं। मौन वाणी का और मौन विचारों का अभ्यास करो कुछ पल के लिए। अगले ही पल जो परिस्थिति आपको पहाड़ सी लग रही थी, वह अब बहुत छोटी आपको महसूस होगी। क्योंकि जब कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं, फिर हमें उस स्थिति से बाहर आने के कई रास्ते नजर आने लगते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो रोकना हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। हम उस समय इसी सत्य को समझ नहीं पाते हैं और फिर जो परिस्थिति आई उसमें स्वयं को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। कुछ पल के लिए मौन होकर सब कुछ देखो। जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है वह सत्य है। हम सामना ही नहीं करना चाहते और फिर डरते रहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब भी कोई परिस्थिति आए, कुछ पल के लिए मौन हो जाइए, वाणी से भी और विचारों से भी, और देखिए अच्छे से उस स्थिति को। फिर आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा परेशान हो जाना, डर जाना, ऐसी स्थिति में नहीं आना है आपको। ठीक है ना, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। बहुत ही पॉजिटिव रहिए। आप अपने जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं उनका ध्यान कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जय मां आदि शक्ति। मुझे यहाँ पर सबसे पहला ही मैसेज ये मिल रहा है कि बहुत सारे एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके आसपास रहते हैं। आप उन्हें महसूस कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपके आसपास हैं किसी न किसी रूप में। और जो लोग महसूस कर पा रहे हैं वो बहुत लकी हैं। लेकिन एंजल्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारी हीलिंग ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। तो आप इसे रिसीव करने के लिए तैयार रहिए और थैंक यू बोलिए भगवान को कि इतनी सारी हीलिंग ऊर्जा आपकी तरफ वो भेज रहे हैं। किसी न किसी रूप से हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर जो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, कि उसे महसूस कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो बहुत अलग है, जो आज से पहले आपने कभी अनुभव नहीं किया है। तो उसे महसूस कीजिए, क्योंकि वही हीलिंग ऊर्जा है जो आपकी तरफ एंजल्स सेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को भगवान दूर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जो एंजल्स की हीलिंग वाली ऊर्जा महसूस हुई थी, वो यही है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, आप उस सुरक्षा घेरे में हो, ठीक है। और जो नेगेटिव लोग हैं उनको वो आपसे दूर रख रहे हैं।
यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी बहुत क्लियर दिख रही है। 7 नंबर किसी न किसी प्रकार से आपसे रिलेट करता है। और 7 नंबर मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि आप लोगों के जीवन में बहुत आध्यात्मिक मतलब उन्नति हो रही है। ठीक है, आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आप अलग अलग चीजें सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। और जो मैंने चैनल मैसेज में बोला कि भगवान बोल रहे हैं कि मौन, कुछ पल मौन रहिए और देखिए जो भी परिस्थितियां इस वक्त आपके जीवन में आई हैं, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है तो कुछ पल के लिए मौन होके आप उसे देखिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पल के लिए वाणी का मौन और विचारों का मौन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीच बीच में आप मौन की प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बचाता है। ठीक है, मुझे 9 नंबर की एनर्जी भी फील हो रही है। तो बहुत कुछ है जो कंप्लीट हो रहा है, उसे होने दीजिए। बस आप अपना कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग हैं जो आपके रास्ते में कांटे बिछाएंगे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो उन कांटों को फूल बना देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान कितनी मदद कर रहे हैं आपकी। आप आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और बीच बीच में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ना, जब भी कुछ घटना घटित होने वाली है तो उससे पहले ही आपको बहुत सारे साइन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भगवान आपको बोल रहे हैं कि उन साइंस को आपने अनदेखा नहीं करना है। जो भी संकेत आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करने के लिए ही पहले ही यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं। मुझे बहुत सुंदर जाप माला दिखाई दे रही है। तो जो भी लोग यहाँ पर माला जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते रहिए। और अपनी माला को बहुत संभाल के भी रखना है। जब आप जाप कर लेते हो तो माला को बहुत रिस्पेक्ट के साथ अच्छी जगह पे फिर से रख देना है। यदि आप माला जाप बहुत ध्यान से कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो माला के साथ, तो वो आपको कहीं ना कहीं भार मुक्त कर रही है।
जब आप माला को हाथ में लेते हो और मंत्र जाप करना स्टार्ट कर रहे हो तो देखिए उस टाइम पे अपनी एनर्जी को फील कीजिए। और यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, भगवान जी बोल रहे हैं आपको ऐसी चीजें शेयर करनी है, ठीक है। यदि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस होते हैं, फिर वो मुझे मैसेज मिल रहा है कि वहां पे आप जो कुछ भी डालते हो ना वो ऐसा होना चाहिए कि उसको रीड करके दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले, ना कि उनको तकलीफ हो या वो उसको पढ़ के कुछ अच्छा फील ना करें। इस तरह की चीजें आपको वहां नहीं डालनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई अच्छा काम नहीं है। भगवान जी बोल रहे हैं आप ऐसी चीजें वहां पे स्टेटस में डालिए जो यदि लोग रीड कर रहे हैं आपके ग्रुप के तो उनको एक अच्छी एनर्जी फील हो। आप कुछ भी ऐसा ना डालें जो किसी को हर्ट कर रहा हो या किसी को अच्छी वाइब्रेशन ना दे रहा हो। यहाँ पर नंबर 8 बहुत अच्छे से बन गया है। आज बहुत सारे नंबर दिखाई दिए हैं, नंबर 3 भी दिखाई दिया, नंबर 4 भी दिखाई दिया है, अब नंबर 8 भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो संकेत ही है परमात्मा का। उस टाइम पे चेक कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह से ये नंबर्स आपके सामने अचानक से आ जाना, कोई भी एंजल नंबर, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ होता है, ठीक है। वो बेवजह आपके सामने नहीं आ रहे हैं, वो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो। और ग्रीन कलर के साथ कनेक्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो उतना ही ज्यादा आप वहाँ ज्यादा हीलिंग आप रिसीव करते हो। तो कुछ पल निकालिए और नेचर में बैठिए, फूलों को देखिए, आपको हील करते हैं। यदि आप अवेयर हो तो पक्षियों की चहचहाट भी आपको हील करती है, ठीक है। आप जानते हो यदि, और आप कनेक्ट करते हो उस डिवाइन एनर्जी के साथ, प्रकृति की एनर्जी के साथ, तो जब आपको ऐसे अलग अलग पक्षियों की आवाज सुनाई देती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग करती है। चलिए, मैं एक कार्ड लूंगी, फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, और उसके बाद आपको 1 मिनट के लिए मैं हीलिंग सेंड करूंगी रेकी सिंबल के साथ। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए। देखते हैं फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं। फेरीज का सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पर है कि जितना आप लाइट
एनर्जी में रहोगे उतना ही आप हीलिंग को रिसीव करोगे। और यहाँ पर बहुत प्यारा कार्ड आ गया है म्यूजिक का। और मैंने बोला था कि यदि आप कनेक्ट करते हो डिवाइन की एनर्जी के साथ, प्रकृति के साथ, ठीक है, तो पक्षियों की जो आवाज है ना, उनका चहचहाना जो है वो भी आपको हील करता है। और यहाँ पर फेरीज आपको मैसेज दे रही है म्यूजिक का, तो आप बहुत अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। आप अपने हिसाब से जो भी म्यूजिक आपको पसंद है आप उसे जरूर सुनिए। मुझे यहाँ पर बांसुरी की धुन का मतलब मैसेज मिल रहा है कि आप बांसुरी की उस म्यूजिक को सुनिए, ठीक है। यदि आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो कुछ देर के लिए आप बांसुरी का वो म्यूजिक सुन सकते हो। वो आपको डीप हीलिंग मतलब प्रदान करता है ना। और किसी न किसी प्रकार से म्यूजिक के साथ कनेक्ट करना है आपको। फेरीज आपको यहाँ पे यही बोल रही हैं, और इंजॉय कीजिए म्यूजिक को। और आज इतने सारे अलग अलग एंजल नंबर मुझे दिखाई दे रहे थे, और लास्ट में मुझे जो नंबर दिखाई दिया तो मैंने ऐसे ही उसको कैलकुलेट कर लिया कि क्या नंबर बन रहा है। और मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज उस दौरान मैं गुनगुना रही थी भगवान श्री कृष्णा का एक भजन, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और अभी फेरीज ने इतना प्यारा मैसेज दे दिया म्यूजिक का, तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी मतलब ब्लेसिंग है फेरीज की, कि वो चाहती हैं आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि उस म्यूजिक में जो भी आप सुनोगे ना, आप कोई भी मतलब सुन रहे हो, कुछ भी संगीत सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो, वहां पे कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, ठीक है। ऐसे ही कोई सॉन्ग आपके सामने आ रहा है तो उसे पूरा सुनिए, देखिए कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ होता है और उसको आपने समझना है। और ये जो म्यूजिक के साथ जब आप कनेक्ट करोगे ना, ये आपकी सोल को भी लिफ्ट करता है, ठीक है। तो खुश हो जाइए, है ना, और उस एनर्जी में अपने आप को मतलब कि ले जाइए और झूम जाइए बस। जब भी आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट करोगे ना, अंदर से मतलब वो जो डार्क एनर्जी होती है ना, वो भाग जाती है, और जो लाइट एनर्जी होती है वो आपके साथ कनेक्ट करती है। और फेरीज ने पहले ही मैसेज दे दिया था कि आप लाइट एनर्जी में जितना रहोगे उतना ही आप डिवाइन की एनर्जी को फील कर सकते हो। तो इसे क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और फेरीज का भी थैंक यू कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतना प्यारा मैसेज दिया और वो आपको मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। और आपका जो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है हर चीज आपके जीवन में, उसमें भी फेरीज आपकी मदद कर रही हैं, ठीक है। तो अपने ज्ञान को, जो भी विजडम आपने गेन किया है, अब उसको बाहर लेके आइए और सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ये सही टाइम है अपने अंदर के उस विजडम को बाहर लेके आने का, ठीक है। अभी मैं जो भी मुझे सुन रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 मिनट के लिए आपको जो हीलिंग सेंड की जाएगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से अपनी आईज को क्लोज कर देना है, और बस जो भी आपको सुनाई दे रहा है उसको सुनना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है, और उस हीलिंग को रिसीव करना है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहिए, अपनी आईज क्लोज कर दीजिए, और मैं आपको रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ। अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए, शांत रहिए, और जो हीलिंग ऊर्जा आप तक पहुंच रही है, जी फील कीजिए। देखिए एक सफेद रंग का प्रकाश आपके क्राउन चक्रा के ऊपर, आपके सर के ऊपर आ रहा है, और वो वहां से होता हुआ आपके सभी चक्रास से होता हुआ आपके मूलाधार चक्रा तक पहुंच रहा है। ये सफेद रंग का प्रकाश
मैंने आपको क्योर और सिंबल की एनर्जी सेंड की है, जिससे आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी जरूरत है हीलिंग की, ये हीलिंग ऊर्जा आपके वहां तक पहुंच रही है। स्वीकार कीजिए इस ऊर्जा को और देखिए सफेद प्रकाश को कि एक बहुत सुंदर सा एक घेरा बन गया है सफेद रंग का, और आप उसके अंदर हो। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपकी बॉडी में जहां भी पेन है या कोई भी तकलीफ है वो दूर हो रही है। फील कीजिए वाइट रंग का प्रकाश आपकी पूरी बॉडी को हील कर रहा है। फील कीजिए वाइट रंग का ये दिव्य प्रकाश आपको पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम है वहां पे ये प्रकाश पहुंच रहा है और आपको हील कर रहा है। थैंक यू बोलिए भगवान जी को, थैंक यू बोलिए रेकी एनर्जी को। थैंक यू सो मच। आपकी बॉडी में जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है वो हील हो रही है, और इस एनर्जी को बहुत अच्छे से रिसीव कीजिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए और अब अपनी आंखें खोल दीजिए। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए और अपनी आंखों पर रख लीजिए। थैंक यू सो मच। शाम तेरी बंसी कर जाती है। आपको पता है आपको डिवाइन इतने प्यार से एक बच्चे की तरह प्यार कर रही है, ठीक है? तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। वो आपको आपकी केयर एक बच्चे की तरह डिवाइन आपकी केयर कर रहे हैं, आपको गले से लगा रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, और इस तरह का यहाँ पे एक छवि बन गई है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से गले लगा रही है, उसको किस कर रही है, ठीक है? तो बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ भगवान जी भेज रहे हैं, ठीक है? तो इसे स्वीकार कीजिए। ये थे आप सबके लिए बहुत प्यारे मैसेज, इनको बहुत दिल से स्वीकार कीजिए। लाइक कीजिए, यदि आप लाइक कर रहे हो तो आप भगवान के संदेश को पसंद कर रहे हो सुनना, ठीक है? यदि आप कमेंट कर रहे हो तो आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप भगवान के कार्य में सहयोगी बन रहे हो। अब अपने आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कितना जरूरी है। ये आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान के इस कार्य को आगे लेके जाओगे और सहयोगी बन रहे हो। तो अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए और भगवान का थैंक यू करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।